सर्कल बेस्ड ऑफिसर की जहां तक लेटर और एसे राइटिंग की बात है, 30 मिनट्स में जो आपसे 2 क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अपने सिस्टम पे कीबोर्ड के हेल्प से लिखनी है, वन इज लेटर एंड सेकेंड इज एसे विच इज ऑफ 50 मार्क्स, और ये आपकी फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड होने वाले मार्क्स हैं। इस कारण से किसी भी कंडीशन में आप इस सब्जेक्ट को, आप इस पेपर को, आप इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से निकालने वाले 2 से 4 नंबर मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है, वहाँ पे 2-4 मार्क्स का लाजमी है कि आपके 2-4 मार्क्स का डिफरेंस दूसरे कैंडिडेट से आएंगे, बट इस सेक्शन में जो मार्क्स है वो आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन जनरली अछूता रहता है। क्योंकि कोई लगता है कि ठीक है, कोई लेटर आएगा तो लेटर ही तो लिखना है, बैंक में आप लिखते हैं तो आप लिख देंगे, ऐसे ही तो लिखना है, बट नॉट। जो फॉर्मेट, जो सब्जेक्ट है, जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, जो कंटेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस दोनों में। इस कारण से मैंने आपके लिए आज के डेट में लेटर और एसे के जो फॉर्मेट हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, वो हमने 51 पेजेस के नोट्स पब्लिश कर दिए हैं। तो आप www.learnbeyond.co.in के नोटिफिकेशन पेज में जाके आप उस नोट्स को डाउनलोड ओपन कर सकते हैं। इफ ऑलरेडी आपने पासवर्ड अवेल कर रखा है तो सेम पासवर्ड से आप उस नोट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। देयर इज नो नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि whosoever will be paying 249, that is the course fee of CBO। तो अगर 249 आपने पे किया है और आपको पासवर्ड उस व्हाट्सएप पे मिले हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सेम पासवर्ड यू कैन ओपन दिस letter and essay writing format of 51 pages. On 29th of June, I will be publishing 500, minimum 500 current affairs question which can be open and downloaded with same password. So बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। अगर 249 का पेमेंट किया है तो सेम पासवर्ड से करंट अफेयर्स भी ओपन होंगे, सेम पासवर्ड से ये लेटर ऐसे भी ओपन होंगे, सेम पासवर्ड से आपके 2500 क्वेश्चन भी ओपन होंगे, और सेम पासवर्ड से आपके 180 पेजेस के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल विद स्टैटिकल अवेयरनेस के नोट्स भी ओपन होंगे। एंड whosoever जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो आप जाके पीडीएफ सेक्शन में पेमेंट कर दें, और सेम पासवर्ड से आप सारे नोट्स फॉर सीबीओ, स्पेशली फॉर सीबीओ ओनली, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लें कि हमने कौन कौन से कंटेंट आपके लेटर और एसे में लिखे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आपको एक समझ में आ जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लेटर और एसे को हम डाउनलोड और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपके लिए वो भी बता दिए हैं कि उस लेटर और एसे में कौन से कंटेंट हमने रखे हैं। तो चलें लेके चलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वंस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई लेटर आपने देखा, मैंने लिखा, तो उस लेटर को खुद से एक बार लिख के देखें, तो आपको आपके एग्जामिनेशन में संभवतः गलती नहीं होगी और सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या लिखें। ऐसे इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितनी ऐसे या लेटर मैंने लिखी है आपके वही ऐसे लेटर आएंगे, बट यस, अगर उन लेटर और ऐसे को आपने पढ़ लिया तो कोई भी लेटर और ऐसे आपके पूछा जाता है, आप कंटेंट आसानी से स्ट्रक्चर्ड वे में आप फ्रेम कर सकते हैं for getting full marks in essay and writing. This is what my confidence is. तो ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना है। तो एक बार आप इसे देखें हमने क्या लिखे हैं। तो ये वो पीडीएफ है, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर लेटर एंड एसे राइटिंग। हमने लिखा है डिस्क्रिप्टिव कैप्सूल फॉर द ईयर 2025-26। राइट, तो इंडेक्स हमने आपके लिए बना दिया है कौन कौन से आपके लेटर के टॉपिक हैं। जैसे हमने लिखा है आपके फर्स्ट में, दैट इज you have received a letter from the customer requesting you to transfer his or account to another branch. To do the needful and send a reply to the customer. Second में लिखा है customer has sent you a letter asking certain debit to his or her account. तो उसको चेक करें और कस्टमर को आपको रिवोर्ट करना है through letter. Next, customer sent a letter to you that he is out of town and unable to operate his saving account through check, INB, ATM or other way. तो आप उसको बताएं कि हाउ टू ऑपरेट योर सेविंग अकाउंट, जो भी आपके प्रोसेस हैं उसको आपको बताना है। नेक्स्ट, कस्टमर हैज सेंट यू हिज और हर KYC डिटेल्स थ्रू हिज और ऑफिशियल मेल ID, तो आप उसको अपडेट करें और कस्टमर को वाइड लेटर आपको बताना है। फिफ्थ हमने लिखा है कि यू आर ब्रांच मैनेजर और सर्विस मैनेजर ऑफ मेट्रो ब्रांच। इफ it has been come to your notice that one of your HNI customer has applied for home loan
विथ अनदर कॉम्पिटिटर बैंक, तो कैसे आप उस कस्टमर को अप्रोच करेंगे और कैसे आप उस लीड को अपने बैंक में कन्वर्ट करेंगे, वाइड लेटर। तो आपको वो लेटर ड्राफ्ट करना है। नेक्स्ट हमने 6 में लिखा है, यू आर हेडिंग ए ब्रांच हुज प्रीमाइसेस आर बैंक ओन्ड एंड इज मोर देन 30 years which is old. The bank building needs renovation and the same has been observed and pointed out by the visiting of higher official. तो आपको अपने कंट्रोलर को लिखना है कि रिनोवेशन के संदर्भ में आपको अपने कंट्रोलर को लिखना है, तो उसको कैसे ड्राफ्ट करें। 7th में हमने लिखा है, राइट ए लेटर टू योर रीजनल मैनेजर विच इज कंट्रोलर रिगार्डिंग लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ लोकली स्टैंड BSF कैंप। किसी BSF कैंप या किसी भी बड़े आपके कॉर्पोरेट में ATM का डिमांड, इंस्टॉलेशन का डिमांड किया जा रहा है, तो कैसे अपने कंट्रोलर को आप कन्विंस करेंगे और कैसे अप्रोच करेंगे उस ATM को वहाँ पे एस्टैब्लिश करने के लिए, तो ऐसा ड्राफ्ट करना है। तो ऐसे हमने कुछ आपके लिए 20 लेटर रखे हैं, ड्राफ्ट हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट रखे हैं। हमने स्पष्ट लिखा है कि ये दो एसे और लेटर राइटिंग है, 25 मार्क्स ईच के पूछे जाते हैं, 30 मिनट्स का टाइम आपके पास है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, तो लेटर का फॉर्मेट है। उसके बाद हमने ये लेटर के सारे अलग अलग लेटर के जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होंगे, जो ड्राफ्ट होंगे, है ना, जो सब्जेक्ट होगा, है ना, जो आपका लेंथ होगा, वो हमने आपके लिए यहाँ पे लिख डाले हैं, जो आपको अपने PDF रेफर करना है और एक बार जरूर उसे प्रैक्टिस करना है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 14 तक हम पहुंचे हैं अभी, तो और भी देखें क्योंकि हम एस्से भी देखना है, तो एस्से को भी हम देखेंगे क्या हमने लिखा है एस्से के टॉपिक के रूप में। तो यहाँ पे आपका लेटर खत्म हो गया, क्योंकि 22 नंबर तक के पेज की बातें हमने की थी, तो 22 नंबर में आपका लेटर नंबर 20 खत्म है। अभी एस्से की अगर बात करें तो एस्से के लिए देखिए हमने आपके लिए 26 ऐसे इंपॉर्टेंट एस्से बैंकिंग फिनेंशियल संदर्भ में लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर देखें तो लिखा है, रोल ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन फिनेंशियल इंक्लूजन, सेकंड NPA एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बैंकिंग इकोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, इंडियन इकोनॉमी इन 2025, ग्रोथ एंड चैलेंजेस, द रोल ऑफ बैंकिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, फिनेंशियल इंक्लूजन, द रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम। 7th में हमने लिखा है, कंप्लायंस इंपॉर्टेंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री और बैंकिंग सिस्टम, मार्केटिंग इंपॉर्टेंस इन बैंकिंग सेक्टर, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन बैंकिंग बिजनेसेस। उसके बाद हमने लिखा है, साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया एंड इन बैंकिंग सेक्टर, डेटा सिक्योरिटी मेजर्स इन बैंकिंग सेक्टर। तो ऐसे करके हमने 26 आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्से के पॉइंट लिखे हैं और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताया भी कि एस्से के लिए जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे एस्से मैंने आपके लिए लिख के यहाँ पे डाल दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्से का जो पैरा होगा वो कितना होना चाहिए, कितने वर्ड में एस्से होना चाहिए, है ना, कब हमें अपने ड्राफ्ट को चेंज करना है, कब हमें कंक्लूजन देना है, कब हमें बॉडी में कुछ लिखना है, कब हमें सब्जेक्ट एक जो उसका कहते हैं ना फर्स्ट जो 2 से 3 लाइनें हैं वो हमें किस तरीके से लिखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही आप अगर लिखेंगे तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फुल मार्क्स आपके उस एस्से और लेटर राइटिंग में मिलेंगे। तो ये 26 आपका एस्से है, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ तक की बातें आपको लिखनी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस लेटर और एस्से में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और कैसे हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।